मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन की देखा कपितेहि, मंदिर महन देख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। राम नाम अंकित ग्रह सोहा, बरनि न जाय देखी मन मोहा। एक एक घर को श्री हनुमान जी ने ढूंढ डाला, जहां तहां अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहां हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर अर्थात घर में सीता को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा, जहां हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। उस मंदिर पर राम जी के नाम लिखे थे, जिससे उसकी शोभा कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता था। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मह तर्क करन कपि लागे, ताहि समय विभीषण जागे। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ये सन हटी परी करी हो पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। वह राम नाम से अंकित घर बहुत ही शोभायमान था। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जाग उठा। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। वह सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वह इससे तो अवश्य ही तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले कि हे विप्र, अपनी बात समझा कर कहो कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़भागी। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है। अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री राम जी कभी दया भी करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामसी शरीर से साधन कुछ तो होता नहीं, और न राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि रघुनाथ जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूं, मैं तो वानर चंचल और सभी प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है, उसको भी उस दिन भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूं तो भी
श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाएं, तो वे मनुष्य दुखी क्यों न हों। इस प्रकार राम जी का गुण समूह करते हुए दोनों ने संत समागम का श्रवणानंदक विश्राम पाया। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तहां रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चहो जानकी माता। फिर सब कथा विभीषण ने विस्तार से कही कि किस प्रकार जानकी जी वहां रह रही हैं। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूं। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने बता दी, तो हनुमान जी विदा मांगकर आगे को चले। वहां लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे बीत गई निस जामा। कृष्ण शीस जटा इक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया, फिर अशोक वृक्ष पर बैठे। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई, सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, सिर के केशों की जटा सी हो गई है और राम राम जप रही हैं। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों को लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां पहुंच गया। बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं प्रणमोरा, एक बार विलोक ममोरा। तिन धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन, मंदोदरी मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तेरी दासी बनाऊंगा, यह मेरा प्रण है। परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर तो देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और राम जी का स्मरण कर कर बोली, हे रावण, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी खिल सकती है। ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती हैं, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुधि नहीं है। रे मूर्ख, मुझको सूने में हर लाया। नीच निर्लज्ज, तुझको लज्जा नहीं आती। रावण अपने को खगोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड़ग निकालकर सीता जी से बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, काटो तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसपति मानू मम बानी, सुमुखी होत न तू जीवन हानि। रे सीता, तूने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से अभी काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। रे सुमुखी, न मानने से तेरे जीवन की हानि है। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दशकंधर, हाथी के शुंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा हैं, वह भुजा मेरे कंठ पर होंगी या तेरी घोर तलवार। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को डराओ।
यदि 1 मास में कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवार से मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसनियां सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबहि बुलाए सुनाए सी सपना, सीत ही सेई करो हित अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी सी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने बानर लंका जारी, जातुधान से न सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। सपने में वानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं जिसकी कटी हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में रामचंद्र जी की दुहाई है और प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं विचार कर कहती हूं कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। सब राक्षसियां जहां तहां चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा से हाथ जोड़ सीता जी बोली कि हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम शीघ्र करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में शूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है। न तो अग्नि मिलती है और न दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभाग्नि जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ।